तो हाँ जी मित्रों, पुणे के सभी गणपति देखने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अभी सीधा मुंबई। और मुंबई पहुँचने के बाद हमने कर ली टैक्सी और अभी हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे सिद्धिविनायक। लेकिन हमें रास्ते में ही मिल गया भाई अंबानी सेठ का बंगलो, तो हम लोग चल दिए उधर और यहाँ हम पहुँच गए अंबानी सेठ के बंगलो के पास, क्योंकि हमको देखना था भैया नज़दीक से। और उसके बाद हम पहुँच गए सीधा सिद्धिविनायक, तो यहाँ करेंगे अभी हम दर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अंदर। तो सिद्धिविनायक पहुंचने के बाद हम लोग लगे लाइन में और अभी भी हम लोग लाइन में ही है और अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो हमारे सामने विराजे है सिद्धिविनायक जी, तो अभी हम करेंगे उनका दर्शन। यहाँ हमने किया सिद्धिविनायक जी को नमस्कार, उनके किए दर्शन। यहाँ मंदिर के अंदर ही एक और गणपति जी की स्थापना की हुई थी, जिनका अवतार भी श्री सिद्धिविनायक का ही था, तो उनका भी हमने दर्शन किया। अभी हम लोग निकल चुके हैं चिंतामणि जी के दर्शन के लिए और हम लोग पहुँच गए चिंतामणि। भाई आ चुके हम लोग चिंचपोकड़ी से चिंतामणि। धर्मेश भाई भी आ गए और देवेंद्र भाई भी आ गए, अक्षय भाई हमारे आगे। तो एंट्री हमने कर ली और सामने बैठे गणपति बप्पा। फटाफट से अभी चलते और दर्शन करते। हमने यहाँ किए चिंतामणि जी के दर्शन, तो आप ये सिनेमैटिक एंजॉय करो। और यहाँ हमने चरण स्पर्श भी किया। हे गणराया वारसा शक्तीचा लागला मला नाद खुळा भक्तीचा। हे गणराया वारसा शक्तीचा लागला मला नाद खुळा भक्तीचा। नाम घोषा भाळा भिडला मोरया 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 गणपती बाप्पा मोरया। चरण स्पर्श और दर्शन के बाद हम लोग निकल गए सीधा लालबाग की ओर। तो लालबाग का भी आपको दृश्य दिखाते। तो मित्रों अभी हम आ चुके लालबाग चरण स्पर्श के लिए। तो देखते अभी लगे हम लाइन में, तो दिखा दो आपको। तो देख सकते हो ये सामने लाइन है और ऊपर से भी लाइन चालू है। तो अभी लाइन में लग चुके हम लोग चरण स्पर्श के लिए। तो देखते हैं जितना जल्दी हो सके। पिछले साल तो हम लोगों को पूरा मतलब 18 से 19 घंटा लग गया था चरण स्पर्श करने के लिए, लेकिन इस बार क्या होता है देखते हैं। कवर लगा के और ऐसा गीला होना पड़ता है, ऐसा गीला होना पड़ता है। बैग गीला है, ये भाई पूरा गीला है और इधर सब ऐसा भीड़ भाड़ है, छतरी वगैरह लगा के सब लोग मतलब खड़े इधर लाइन में बरोबर। ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है मेरा भाई लालबाग का दर्शन करने के लिए। कैसे भीड़, तो मैं तो क्या बोलता हूँ अवॉइड ही करो, घर पे बैठो मस्त के साथ क्या होगा। और घर से देखो क्या है, मैं ब्लॉग में दिखा दूंगा, तो मेरे ब्लॉग देखते रहना। देखो भाई हम तो यहाँ आ जाते हैं क्योंकि हम लोग क्रिएटर, हमको कंटेंट मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग तो आ जाते हैं और स्ट्रगल वगैरह करते हैं क्योंकि हमको कंटेंट निकलना है। लेकिन गणपति बाप्पा अपने घर पे भी बैठे, अपने गांव में भी बैठे, तो बस वही से दर्शन कर लो। वो बाप्पा और ये बाप्पा एक ही है। ज़रूरी नहीं कि आप लालबाग का दर्शन करो तो ही मतलब आपको बाप्पा आशीर्वाद देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस घर पे रहो, स्टे सेफ यार। वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आगे हम लोग ये गड्ढी हम लोग ज़्यादा हो गए पागल हो गए। तो पूरा मतलब वहाँ से यहाँ से आए और यहाँ पर और आगे अभी भी बाकी है पूरा। तो गाइस बहुत सारी भीड़ को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे और अभी सिर्फ हाथों का दर्शन हुआ है लालबाग का।
अभी और तो बहुत भीड़ है चारों तरफ, और बहुत भीड़ है भाई। अभी जा रहे हैं हम चरण स्पर्श के लिए। फाइनली चरण स्पर्श हो गया 4 घंटों के बाद, ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे और अभी निकल रहे बाहर हम। तो देख सकते हो बहुत ही रश था, और पिछले साल तो मुझे ऑलमोस्ट 16 घंटे लगे थे, इस बार 4 घंटे में हमने ख़त्म किया चरण स्पर्श। तो लाल बाग का दर्शन करने के बाद हम अभी जा रहे हैं गणेश गली साइड, तो उधर के गणपति भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम आ गए तेजू कायांचा राजा के पास। ये उनका रुद्र अवतार, बाहुबली वाला अवतार है भाई तेजू काया का। तेजू काया के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए मुंबईचा राजा के दरबार में। तो यहाँ पर थीम बनाई गई थी रामेश्वरम की, तो वो भी आपको अंदर से दिखाता हूँ अभी। तो ये है मुंबईचा राजा, इन्हें ऑलमोस्ट 100 साल हो जाएंगे स्थापना किए हुए, मतलब 1928 में पहली बार मुंबईचा राजा की स्थापना की गई थी, और अभी 97 ईयर्स इन्हें कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। मुंबईचा राजा के दर्शन के बाद हम लोग सीधा पहुंच गए परेलचा राजा के दर्शन के लिए, और हमने उसके बाद किया परेलचा महाराजा का दर्शन, तो वो भी दिखाता हूँ आपको अभी आगे। तो परेलचा राजा की थीम रखी गई थी अयोध्या मंदिर, और श्री राम जी की प्रतिमा भी उसमें रखी गई थी, सेम टू सेम जैसी अयोध्या मंदिर में वैसी। और परेलचा राजा का अवतार भी श्री राम जी का अवतार लिया गया था इस बार। तो मित्रों, ये परेलचा राजा श्री राम जी के अवतार में, जो कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति इन्होंने बनाई गई है, और कम से कम ये 17 या 18 फुट की मूर्ति थी। तो परेलचा राजा के दर्शन के बाद हम लोग निकल गए सीधा परेलचा महाराजा की ओर दर्शन करने के लिए, जो कि इस साल की सबसे वायरल मूर्ति थी, जिसे कोई बैलेंसिंग मूर्ति या बैलेंसिंग गणपति बप्पा ऐसे नाम से बुला रहा था। और ये थे परेलचा महाराजा, जो कि एक रुद्र अवतार में थे और राक्षसों का वध कर रहे थे। ये पूरी मूर्ति बैलेंस पर है, मतलब एक ही पैर पर इनका पूरा वजन और बैलेंस किया गया है। परेलचा महाराजा की मूर्ति और इस साल की सजावट सबका मन मोह रही है, और ये सबसे यूनिक मूर्ति है इस साल में।
2025 की सबसे वायरल और यूनिक मूर्ति। ये इंडिया की इकलौती ऐसी मूर्ति है जो सेल्फ बैलेंस पर है और एक ही पैर पर बैलेंस बनाए रखा गया है। तो सैल्यूट है इस आर्टिस्ट को जिसने इसको बनाया है। ये घेरे घे गुलाल हो या सारे लाल, ही लाल लाल झाली रे बाट, डीजे वर नाचू या डोळे भरून पाहू या परळच्या राजा। तो दोस्तों मुंबई गणपति सीरीज़ यही ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गणपति बप्पा मोरया।